नमस्कार साथियों, पीपीएससी के सिलेबस के अनुसार हम लोग पीएसआईआर ऑप्शनल पेपर का एमसीक्यू कर रहे हैं। आज का वीडियो होगा सेक्शन 2 के भाग ख के चैप्टर नंबर 4, 5, 6। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन इन साउथ एशिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 के युद्ध का मुख्य कारण क्या था। तो इसका मुख्य कारण था कश्मीर विवाद। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शार्क चार्टर में कितने सिद्धांतों को शामिल किया गया है। तो 7 सिद्धांतों को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और बांग्लादेश के बीच 2015 में कौन सा महत्वपूर्ण समझौता हुआ जिसने सीमा विवाद को हल किया। तो भूमि सीमा समझौता। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, भूमि सीमा समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सबसे नया सदस्य है। तो अफगानिस्तान। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका में एलटीटीई फुल फॉर्म होता है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का अंतिम चरण कब समाप्त हुआ। तो 2009 में। 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और नेपाल के बीच 1950 की शांति और मैत्री संधि को लेकर हाल के वर्षों में क्या विवाद रहा है। तो नेपाल की संप्रभुता की बात हुई है। 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत ने कौन सा वैकल्पिक मंच सक्रिय रूप से उपयोग किया है जब सार्क में रुकावट आई। तो बिमस्टेक को। 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि कब हस्ताक्षर हुई थी। तो 1960 में। 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा भारत और श्रीलंका के बीच हाल के वर्षों में तनाव का कारण रहा है। तो मछुआरों का विवाद। 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले प्रमुख कारकों में से एक क्या है। तो सीमा पार आतंकवाद। 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और भूटान के बीच हाइड्रो पावर परियोजनाओं का सहयोग किस समझौते के तहत मजबूत हुआ है। तो 2006 के हाइड्रो पावर समझौता। 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशिया में चीनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। तो पाकिस्तान। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्क के तहत दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी। तो नई दिल्ली में। 20 का ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और मालदीव के बीच 2018-19 में तनाव का मुख्य कारण क्या था। तो मालदीव में चीनी प्रभाव। 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग को कमजोर करने वाले प्रमुख आर्थिक कारक क्या है। तो व्यापार अवरोध और कनेक्टिविटी की कमी। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमारा टॉपिक है पोस्ट वार फॉरेन पॉलिसीज ऑफ मेजर पावर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनी विदेश नीति में किस सिद्धांत को अपनाया जो साम्यवाद के प्रसार को रोकने पर केंद्रित था। तो ट्रूमैन सिद्धांत को। 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोवियत संघ ने 1949 में किस संगठन की स्थापना का समर्थन किया जो नाटो के जवाब में पूर्वी ब्लॉक देशों को एकजुट करता था। तो वार्सा की संधि। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन की विदेश नीति में 1950 के दशक में 5 सिद्धांतों का उल्लेख किया गया जिसे किसके साथ सह अस्तित्व के लिए प्रस्तावित किया गया था। तो पंचशील। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1950 में कोरियाई युद्ध में हस्तक्षेप क्यों किया। जापान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, साम्यवादी प्रसार को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोवियत संघ की विदेश नीति में 1956 का हंगरी विद्रोह किसके खिलाफ एक चुनौती था। तो सोवियत प्रभाव के खिलाफ। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनाव का मुख्य कारण क्या था। तो क्यूबा में सोवियत मिसाइल की तैनाती। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन ने 1950 में तिब्बत पर कब्जा क्यों किया था। तो राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता के लिए। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका की डोमिनो सिद्धांत का उपयोग किस युद्ध को सही ठहराने के लिए किया जाता है। तो वियतनाम युद्ध को सही ठहराने के लिए। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोवियत संघ ने 1968 में चेकोस्लोवाकिया में हस्तक्षेप क्यों किया। तो साम्यवादी सुधारों को रोकने के लिए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1972 में संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच संबंधों में सुधार का प्रतीक क्या था। तो निक्सन की चीन की यात्रा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोवियत संघ की 1979 में अफगानिस्तान में सैन्य हस्तक्षेप का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो साम्यवादी सरकार को समर्थन। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन की खुली द्वार नीति किस नेता के तहत शुरू हुई जिसने पश्चिमी देशों के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ावा दिया। तो देंग सियाओपिंग के साथ। 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1947 में किस योजना के तहत यूरोप को आर्थिक सहायता प्रदान की। तो मार्शल योजना के तहत। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोवियत संघ ने 1955 में किस सम्मेलन में भाग लिया जो गैर आबद्ध देशों को एकजुट करने का प्रयास था। तो बोर्डुंग सम्मेलन। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन ने 1964 में किस उपलब्धि के साथ अपनी वैश्विक स्थिति को मजबूत किया। तो परमाणु हथियार परीक्षण करके। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1954 में किस संगठन की स्थापना में योगदान दिया जो दक्षिण पूर्व एशिया में साम्यवाद को रोकने के लिए था। तो सीटो का। 20 का
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच शीत युद्ध में किस संधि ने हथियारों की दौड़ को नियंत्रित करने का प्रयास किया? तो साल्ट वन संधि ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन और सोवियत संघ के बीच 1960 के दशक में तनाव का कारण क्या था? तो वैचारिक मतभेद, क्षेत्रीय विवाद और आर्थिक प्रतिस्पर्धा, तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेशी नीति में नियंत्रण नीति का विकास किसने किया? तो जॉर्ज कैनन ने। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोवियत संघ ने 1957 में किस उपलब्धि के साथ अपनी तकनीकी श्रेष्ठता का प्रदर्शन किया? तो स्पुतनिक का प्रक्षेपण करके। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन ने 1971 में संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी सीट कैसे प्राप्त की? तो ताइवान को हटाकर। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1960 के दशक में किस देश के साथ पुल बैक नीति अपनाई? तो वियतनाम के साथ। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोवियत संघ की विदेश नीति में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सिद्धांत किस नेता ने प्रस्तावित किया? तो निकिता क्रुश्चेव ने। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन के 1950 दशक में किस देश के साथ सीमा विवाद सुलझाने का प्रयास किया गया? तो भारत के साथ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच 1987 में हस्ताक्षरित INF संधि का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्यम दूरी के मिसाइलों का उन्मूलन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है तृतीय विश्व और उत्तर दक्षिण संवाद। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर दक्षिण संवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विकसित और विकासशील देशों के बीच आर्थिक असमानताओं को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय विश्व शब्द का प्रयोग पहली बार कब और किस संदर्भ में हुआ था? तो 1955 के बार्डुंग सम्मेलन में। इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था यानी कि NIOEO की मांग किस मंच पर सबसे पहले उठी? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में। भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन तृतीय विश्व देशों के हितों को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है? तो G77। भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर दक्षिण संवाद में दक्षिणी देशों की प्रमुख मांग क्या थी? तो प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और व्यापार में रियायत। भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बार्डुंग सम्मेलन 1955 का नेतृत्व किन देशों के नेताओं ने किया? तो नेहरू, टीटो और नासिर ने। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र में उत्तर दक्षिण संवाद को औपचारिक रूप में कब शुरू किया गया? तो 1964 के अंकटाड की स्थापना के साथ। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रांड कमीशन 1980 ने किस मुद्दे पर जोर दिया? तो उत्तर दक्षिण के बीच सहयोग और विकास पर। भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा उत्तर दक्षिण संवाद में सबसे अधिक विवादास्पद रहा? तो व्यापार नियम और टैरिफ। भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकटाड का पूर्ण रूप क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा देश G77 का हिस्सा नहीं है? तो जापान। से इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर दक्षिण संवाद में सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियां CBDR का सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जलवायु परिवर्तन से। भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1970 के दशक में तृतीय विश्व देशों ने किसके खिलाफ सामूहिक रूप अपनाया? तो वैश्विक वित्तीय संस्थान के खिलाफ। भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज उत्तर दक्षिण संवाद का आधार बना? तो NIEO घोषणा। भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर दक्षिण संवाद में दक्षिणी देशों ने किसके लिए दबाव बनाया? तो प्राथमिक वस्तुओं के लिए उचित मूल्य। भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1980 के दशक में उत्तर दक्षिण संवाद को किसने कमजोर किया? तो नव उदारवादी आर्थिक नीतियों ने। भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उत्तर दक्षिण संवाद से बाहर तृतीय विश्व के हितों को बढ़ावा देता है? तो दक्षिण दक्षिण सहयोग। भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर दक्षिण संवाद में तृतीय विश्व देशों की एकता को किसने चुनौती दी? तो आर्थिक विविधता और हितों का टकराव। भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र में तृतीय विश्व देशों ने किस सुधार की मांग की है? तो सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता की। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर दक्षिण संवाद में किस मुद्दे ने हाल के वर्षों में अधिक ध्यान आकर्षण किया है? तो डिजिटल डिवाइड। भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर दक्षिण संवाद में दक्षिण का हिस्सा नहीं है? तो कनाडा। भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का प्रस्ताव किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र में पारित हुआ? तो 1974 में। भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर दक्षिण संवाद के संदर्भ में वैश्विक दक्षिण शब्द का क्या अर्थ है? तो विकासशील और कम विकसित देश। भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा उत्तर दक्षिण संवाद में सबसे कम महत्वपूर्ण रहा? तो सैन्य गठबंधन सबसे कम महत्वपूर्ण रहा, ऋण राहत, व्यापार असंतुलन और प्रौद्योगिकी तक पहुंच, तीनों मुद्दा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर दक्षिण संवाद में तृतीय विश्व देशों की रणनीति में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या रहा? तो सामूहिक सौदेबाजी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।